हेलो स्टूडेंट। फ्रिक्शन की कड़ी में हम फ्रिक्शन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। जो फ्रिक्शन के टाइप मेनली जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की। ठीक है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो बॉडी जो है एट इसमें मोशन ही नहीं हो रहा होगा, नो मोशन। तो जो अप्लाइड फोर्स है, जो एक बॉडी मैंने दिखाई है रफ हॉरिजेंटल सरफेस पे, तो एक बॉडी दिखाई है जो पी के उससे चल रही है, पी फोर्स लगा के आगे को मूव हो रही है। तो अपोजिंग फोर्स एक काम कर रहा है एफ आर, ये इसको ही बोलते हैं घर्षण बल एफ आर, जिसकी वैल्यू होती है म्यू आर के बराबर। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मैंने दिखाया है म्यू इक्वल्स टू एफ आर अपॉन आर। मैंने एफ आर दिखाया है घर्षण बल को, फ्रिक्शन फोर्स को। तो सीमांत घर्षण बल जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड अविलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का अनुपात जो है घर्षण गुणांक कहलाता है। ठीक है। तो घर्षण गुणांक म्यू इक्वल्स टू एफ आर अपॉन आर कितने कहाँ तक की वैल्यू होती है, 0 से 1 तक की वैल्यू इसकी होती है। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इट अपोजिट रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का अपोज जो करता है वो फ्रिक्शन फोर्स है। हमने पी फोर्स से बॉडी को खींचा तो घर्षण बल क्या किया, इस बॉडी के मूवमेंट का अपोज कर दिया, ये इधर की ओर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स एक्ट किया। ठीक है। जब कोई भी बॉडी मोशन में ना हो, नो मोशन हो रहा हो, तो पी की वैल्यू लेस देन होगी घर्षण बल की, एफ आर की। तो वो फ्रिक्शन कहलाएगा स्टैटिक घर्षण। ठीक है। बॉडी क्या हो, रुकी हुई हो, स्थिर अवस्था में हो। ये यहाँ तक की देखो पोजीशन मैंने इस फिगर से भी आपको दिखाया है। एक्स डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स मेंशन किया गया है, वाई डायरेक्शन में घर्षण बल दिखाया गया है। तो ओ से ए तक जो भी हमारा फ्रिक्शन हो रहा है वो आ जाएगा हमारा कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बॉडी जस्ट मूव करने की कंडीशन में है ही, ये इसको ही बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। मोशन इम्पेंडिंग, मूव बॉडी मूव करने ही वाली है, इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं, अधिकतम घर्षण बल, यही लिमिटिंग फ्रिक्शन या चरम घर्षण या सीमांत घर्षण। ठीक है। अगर बॉडी मोशन में ऑलरेडी है तो P इज ग्रेटर देन एफ आर, मतलब आरोपित बल अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होता है घर्षण बल के बराबर। तो ये था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। इसमें एक क्वेश्चन बीटीई में हमेशा आता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। तो घर्षण कोण में देखिए हमने दिखाया, अगर कोई बॉडी रफ सरफेस पे है तो रफ सरफेस में होने पर उस पर जब कांटेक्ट में है तो एक रिएक्शन फोर्स अविलंब प्रतिक्रिया बल एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर, आर इक्वस टू डब्ल्यू के बराबर। और बॉडी आगे की ओर मूव हो रही है, पी फोर्स लगा है देखिए आगे की ओर मूव, तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स जिसको हमने म्यू आर अभी यहाँ पे बताया था, म्यू आर इक्वस टू फ्रिक्शन फोर्स, इट अपोज रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन फोर्स जो है। तो म्यू आर, तो म्यू आर और आर का परिणामी एस है, परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। तो परिणामी बल या परिणामी बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाता है वही क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा है अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया की परिणामी बल के बीच का कोण क्या कहलाया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाया। द एंगल एट विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन आर मिक्स विथ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है। तो वो कहलाया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे दिखाते हैं। हमने क्या किया,
इसको इस तरीके से दिखा दिया। एस किसको दिखा रहा है, आर इक्वस टू हम लिख सकते हैं एस कॉस फाई। एस का अगर हम वियोजन करें, रिजोल्यूशन करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर किसके बराबर होगा, एस कॉस फाई के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, एफ आर किसके बराबर हो जाएगा, एस साइन फाई के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 इस फिगर में। ठीक है, तो अगर एफ आर को हम क्या लिखते हैं, म्यू आर, एस साइन फाई लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों दिख रहे हैं, तो इन दोनों से ही ये सॉल्व होना है, तो हम 3 डिवाइडेड बाई 1 कर दें। ठीक है, तो एस साइन फाई अपॉन एस कॉस फाई किसके बराबर हो गया, म्यू आर अपॉन आर के बराबर। तो एस से एस कैंसिल, टेन फाई इक्वस टू म्यू के बराबर। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इनवर्स म्यू। तो घर्षण गुणांक के 10 इनवर्स के बराबर घर्षण कोण आ गया। तो फाई इक्वस टू 10 इनवर्स म्यू, इसी को कहते हैं हम घर्षण कोण। अब इसी में एक आता है विश्राम कोण। विश्राम कोण को हम किस पे दिखाते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे दिखाते हैं। कोई इंक्लाइंड प्लेन है उस पे हम विश्राम कोण दिखाते हैं। विश्राम कोण जो है घर्षण कोण के बराबर होता है। तो हमने ये इंक्लाइंड प्लेन दिखा दिया, इसको अल्फा दिखा दिया।